जी, तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे बाकी हिस्से की जो हमने आज पढ़ना है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द वे एन एटम रिएक्ट्स। अब ये सिर्फ और सिर्फ इसमें ये तो पता चल गया कि केमिकल रिएक्शन करना पड़ता है एलिमेंट्स को, उन एटम्स को जिनके वैलेंस शेल में 8 या 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। लेकिन कैसे करता है, केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है, इसका हमने कुछ आइडिया ले लिया बाई गिविंग एंड टेकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाई शेयरिंग। तो इसके बारे में हम डिटेल से अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। द पोजीशन ऑफ एन एटम इन द पीरियोडिक टेबल इंडिकेट्स इट्स ग्रुप नंबर। यानी शेयर कब करेगा कोई एटम या गेन या लूज कब करेगा, इसका जो ताल्लुक है वो उसकी पोजीशन के साथ है पीरियोडिक टेबल के अंदर। चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था ग्रुप नंबर इज असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। यानी जितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते थे ग्रुप नंबर उसके मुताबिक होता था। ग्रुप 1 के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन था वैलेंस शेल में। ग्रुप 17 के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते थे। आपको याद होगा 10 माइनस करते थे तो 7 इलेक्ट्रॉन आते थे। अब ये पोजीशन से पता चला जिसके पास 1 है उसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है, जिसके पास 7 है उसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल है। 1 इलेक्ट्रॉन लेकर ऑक्टेट कंप्लीट करना आसान है। मोड ऑफ रिएक्शन ऑफ एन एटम डिपेंड्स अपॉन इट्स नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। इसको अब हम और मज़ीद डिटेल से यहाँ पर पढ़ेंगे। अब केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन देखिए, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। केमिकल बॉन्ड इज डिफाइंड एज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स दैट होल्ड्स देम टुगेदर इन ए सब्सटेंस। तो ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वही जैसे हमने यहाँ पढ़ा था जो एटम्स को आपस में जोड़ के रखती है, ये केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन हो गई। इन अदर वर्ड्स बॉन्ड फॉर्मेशन देयर इज सम फोर्स विच होल्ड्स द एटम्स टुगेदर। अब यहाँ पर ये ऑक्टेट रूल जो मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ वाला आपने नहीं करना, ये वाला करना है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन ऑक्टेट रूल का भी आ सकता है और डुप्लेट रूल का अलग से भी पूछा जा सकता है। अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, दिस नहीं लिखेंगे, अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स electronic configuration in the outermost shell either by sharing, by losing or by gaining electrons is called octet rule. Octa का मतलब 8। This octet rule only symbolizes that noble gas electronic configuration should be attained by atoms। जब वो 8 ले लेंगे, आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन दूसरे चैप्टर में भी पढ़ा था कि उससे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन नोबल गैस के बराबर हो जाती है। व्हेन दे कंबाइन और रिएक्ट, जब वो रिएक्ट करने लगेंगे वो इलेक्ट्रॉन को लेकर देकर या शेयर करके नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हासिल कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और हीलियम विच हैव ओनली एस सब शेल, इनके जो इलेक्ट्रॉन थे वो एस सब शेल में होते थे, ये पहले हम पढ़ चुके हैं। तो ये डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं क्योंकि ये 2 ही इलेक्ट्रॉन इनके अंदर आते हैं और ये स्टेबल हो जाते हैं। इट प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड बिटवीन एटम्स। इफ़ ए बॉन्ड फॉर्मेशन इज बिटवीन आयंस, अगर आयंस के दरमियान होगी तो जैसे मैंने यहाँ आपको बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन लेने और देने से क्या बने आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको क्या कहते हैं, इसकी नेचर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फिजिक्स में भी आप पढ़ते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जिसमें आयंस बनेंगे वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। बट इफ़ द बॉन्ड फॉर्मेशन इज बिटवीन सिमिलर एटम्स, जैसे हमने यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और HCl ये डिफरेंट है, या फिर उसने दूसरी मिसाल दी है ऐसे एटम्स के दरमियान जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन सिमिलर एटम्स और बिटवीन द एटम्स दैट हैव कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़, यानी करीब करीब होंगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, खींचने की, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की प्रॉपर्टी जो है वो एक दूसरे के बराबर होगी या नज़दीक होगी। देन द केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन इज़ बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब वो मुस्तकिल तौर पर इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता ना ले सकता है, सिर्फ वो आपस में शेयर करेंगे और वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो इलेक्ट्रॉन दोनों एटमों के गिर्द मूव करते रहेंगे, रिवॉल्व करते रहेंगे,
और वो बॉन्ड इस तरह से बनेगा। इसमें और इसमें फ़र्क है, लेकिन ये भी जो है बॉन्ड फॉर्मेशन जो है ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक ही है। इसकी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इसमें भी आप देखें न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है। उसके बाद द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में भी म्यूचुअल और वन साइडेड। अब ये भी एक बात आगे आप पढ़ेंगे कि इसमें आप देखें एक इलेक्ट्रॉन इस एटम ने दिया था, एक इलेक्ट्रॉन इसने, तो ये म्यूचुअल शेयरिंग है। आगे आप एक ऐसी किस्म पढ़ेंगे उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम देता है, दूसरे के पास नहीं होते, और फिर भी वो म्यूचुअल शेयरिंग, वो शेयरिंग ही हो जाती है। लेकिन शेयरिंग की दो किस्में, एक ये लाया एक ये लाया। जैसे चिड़िया लाई दाल का दाना, चिड़ा लाया चावल का दाना, तो दोनों ने मिलकर खिचड़ी पकाई। लेकिन दूसरे केस में क्या होगा, दोनों ही जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन देंगे और वो शेयरिंग हो जाएगी। उसके बाद है When two approaching atoms come closer, जब एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस जो है वो ऑपरेटिव हो जाती है। आप देखें इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव है, तो इनकी आपस में अट्रैक्टिव फोर्स है, इसकी भी आपस में अट्रैक्टिव फोर्स है, इसके इलेक्ट्रॉन की इसके न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्टिव फोर्स है, इसके इलेक्ट्रॉन की इसके न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्टिव फोर्स है। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस हो गई चार किस्म की, लेकिन रिपल्शन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन और न्यूक्लियस न्यूक्लियस की रिपल्शन, दो किस्म की रिपल्शन है, चार किस्म की अट्रैक्टिव फोर्सेस है। तो ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी तो बॉन्ड बन जाएगा। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड इज द रिजल्ट ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस विच डोमिनेट, अगर वो डोमिनेट करती हैं, डोमिनेट का मतलब वो गालिब आ जाती हैं, वो ज़्यादा होती हैं, तो बॉन्ड बन जाएगा। द एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम इज़ लोअर्ड, तो ये एनर्जी इस सिस्टम की कम हो जाएगी। और मॉलिक्यूल्स इज़ फॉर्म्ड, ये याद रखें जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी कम होती है। मैंने शुरू में आपको बताया था जो चीज़ स्टेबल होगी उसकी एनर्जी कम होगी, बॉन्ड बनने के वक्त एनर्जी खारिज हो जाती है, निकल जाती है। लाइक अदरवाइज इफ रिपल्सिव फोर्सेस बिकम डोमिनेंट, अगर रिपल्शन बढ़ जाएगी तो केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा और एनर्जी बढ़ जाएगी और बॉन्ड टूट जाएगा। तो याद रखिए बॉन्ड जब बनता है एनर्जी रिलीज होती है, जब बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या इंक्रीज होती है ड्यू टू क्रिएशन ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस। तो यहाँ तक हमने आज का टॉपिक पढ़ लिया है। आगे ये टाइप्स हैं आयनिक, कोवेलेंट, डेटिव और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड, ये चार टाइप का बॉन्ड जो है हम आगे बाद में पढ़ेंगे। तो आज इतना ही काफ़ी है, अगर आपने कोई बात पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह।